जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। न्यू वीडियो सीरीज का ये सेकंड वीडियो है और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी को ओपन कैसे करते हैं, कंपनी की डिटेल को अल्टर कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, कंपनी को सेट कैसे करते हैं, कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में, कंपनी के इंटरफेस के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए चलते हम लोग अपने कंपनी पर। सबसे पहले हम लोग जब सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से कुछ इंटरफेस दिखता है। हमें यहाँ पर एजुकेशनल मोड में जाना होता है। अगर हमारा लाइसेंस हमने ले रखा है तो ये स्क्रीन नहीं आती है, डायरेक्टली हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। लेकिन अगर हमने लाइसेंस नहीं ले रखा है तो ये एजुकेशनल मोड की स्क्रीन आती है। अब यहाँ पर आने के लिए आपको या तो आप डाउन एरो से प्रेस करके यहाँ एजुकेशनल मोड पर आएँ, या तो फिर आप अल्ट के साथ डब्ल्यू बटन प्रेस करें। तो टैली कंपनी में शॉर्टकट कीज को इसी तरीके से समझना है कि अगर किसी अक्षर के नीचे कोई सिंगल लाइन है तो उसका प्रयोग अल्ट के साथ करना है। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ डब्ल्यू के नीचे एक सिंगल लाइन दे रखा है, यानी ये इसका मतलब हुआ कि अगर हमको एजुकेशनल मोड में जाना है तो हमको अल्ट डब्ल्यू का प्रयोग करना है। अगर यहीं पर डबल लाइन होता तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रयोग करते। चलिए, तो हम एजुकेशनल मोड में आ गए। अब यहाँ पर पहले से हमारी बनी हुई कंपनी दिख जाएगी। लेकिन सपोज करिए अगर आपको यहाँ पर अपनी कंपनी नहीं दिखती है तो अपनी कंपनी को लाएंगे कैसे? उसके लिए पहले से बनी हुई कंपनी को हम यहाँ से बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कंपनी को सेट कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करके कंपनी को बंद कर दिया। अब हमारे सामने जैसे सेट कंपनी करेंगे तो कंपनी इन्फो की स्क्रीन ये खुल जाएगी और कंपनी इन्फो की स्क्रीन में हमें सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन दिखेगा। अब सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक करते ही हमको सबसे पहले अपना लोकेशन सेट करना है। तो लास्ट वीडियो में जो हमने कंपनी बनाई थी वो डी ड्राइव में टैली फोल्डर में थी। तो इस तरह से हमें बार बार वहाँ पर जाना पड़ता है, उस पाथ को सेट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पाथ को बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है आगे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे D:/ और टैली। D:/टैली इसलिए लिखा कि लास्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे तो जो मैंने कंपनी बनाई थी वो डी ड्राइव में टैली नाम का फोल्डर था, वहाँ पर बनाया था। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तुरंत ही हमारी कंपनी दिखने लगेगी, गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी बनाई हुई कंपनी है और हम इसको देख सकते हैं। अब बार बार आके हमको ये चेंजेस ना करना पड़े उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर ऑप्शन पे जाते हैं। इसकी शॉर्टकट की है F12 और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा डाटा कॉन्फ़िगरेशन। देखिए डाटा कॉन्फ़िगरेशन में D जो है आपका रेड कलर से दिख रहा है, यानी अगर हम केवल D बटन प्रेस करेंगे इस स्क्रीन पर तो डायरेक्टली डाटा कॉन्फ़िगरेशन हमारा ओपन हो सकता है। तो या तो फिर हम यहाँ कीबोर्ड से आकर इंटर करें या डायरेक्टली D बटन कीबोर्ड से दबाएंगे तो भी डाटा कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पूछा रहा लोकेशन ऑफ डाटा फाइल्स, तो हमारी जो कंपनी है वो D ड्राइव के टैली फोल्डर में है, तो हम D:/ और यहाँ पर टैली लिखेंगे। लिखने के बाद ये पूछेगा लोकेशन ऑफ एक्सपोर्टेड फाइल। अगर अपनी कंपनी से कोई भी डाटा आप एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल में तो एक्सपोर्ट होके वो किस लोकेशन में जाना चाहिए वो लोकेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इसका लोकेशन भी हमने सेम रखा, जो हमारी कंपनी का लोकेशन है वहीं पर अपने सारे डाटा को भी एक्सपोर्ट करके रखना चाहते हैं। अब नेक्स्ट पूछ रहा है लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप, यानी जब सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो तो क्या ये कंपनी ऑटोमेटिक लोड हो जाए, तो आप इसको यस रखिएगा। अब इस लोकेशन पर दो कंपनी आपको दिख रही है, इन दोनों में से जिस कंपनी को आपको फर्स्ट बनाकर रखना है उस कंपनी को फर्स्ट पे आप रख सकते हैं। तो हमारे पास एक ही कंपनी है जिस पर हमें काम करना है, तो हमने उस कंपनी को फर्स्ट पर रखा और वो है हमारी गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कंपनी नंबर 10001 है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम इंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे। बाकी अभी आप कोई चेंजेस मत करिए और इसको एक्सेप्ट करिए। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तुरंत ही आपकी स्क्रीन पर आएगा डू यू वांट टू रिस्टार्ट टैली RP9, क्या आप टैली RP9 को रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यस कर दीजिए। अब जैसे आप यहाँ पर Y बटन प्रेस करेंगे या इंटर बटन प्रेस करेंगे आपकी कंपनी रीस्टार्ट हो जाएगी। और रीस्टार्ट होने के बाद अब दोबारा आपको यहाँ एजुकेशनल मोड पर जाना है
जाने के बाद जैसे इंटर करेंगे तो आपकी कंपनी डिफ़ॉल्ट रूप से इस बार वही कंपनी खुलेगी जो कंपनी आपकी है, जिस पर आपको काम करना है। तो ये तरीका हो गया कि अगर कोई दूसरी कंपनी खुली है तो उसको बंद करके अपनी कंपनी को खोलना और अपनी कंपनी को डिफ़ॉल्ट रूप से सेट कर देना कि फर्स्ट नंबर पर वही कंपनी आपकी खुले। अब सपोज करिए हमने अपनी कंपनी को बनाया और कंपनी बनाने के बाद हमारी कंपनी में कोई डिटेल हमारी गलत पड़ गई है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर गलत हो गया है, ईमेल आईडी गलत हो गया है या मोबाइल नंबर गलत हो गया है, एड्रेस गलत हो सकता है। तो इस डिटेल को मॉडिफाई करने के लिए हमें कंपनी को अल्टर करना पड़ता है। कंपनी को अल्टर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कंपनी इन्फो में जाना होता है, जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F3। ठीक, या आप यहाँ पर देखिए तो F3 के नीचे एक सिंगल लाइन है, इसका मतलब आप अल्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे तो ये ऑप्शन आपका काम करेगा। तो आप जैसे ही यहाँ पर अल्ट F3 बटन प्रेस करेंगे तुरंत ही आपकी कंपनी इन्फो की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा अल्टर ऑप्शन। तो जैसे अल्टर पे आप क्लिक करेंगे तुरंत ही आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए। अब कंपनी बनाते समय जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने एड्रेस ही गलत भर दिया तो आप इस एड्रेस को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, या आपने कॉन्टैक्ट नंबर गलत भर रखा है तो उस कॉन्टैक्ट नंबर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप यहाँ पे एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। और डिटेल एडिट करने के बाद आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो आप इंटर 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 इस प्रकार से कई बार इंटर करके सबसे लास्ट में एक्सेप्ट ऑप्शन का प्रयोग करें, या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल A का प्रयोग करें। कंट्रोल A का मतलब होता है स्क्रीन को एक्सेप्ट करना। जैसे हम लोग बाकी एप्लीकेशंस पढ़े होंगे, MS वर्ड हम लोगों ने सीखा होगा, तो MS वर्ड में कंट्रोल S बटन से हम लोग किसी फाइल को सेव करते थे। सेम उसी तरीके से टैली में अगर हमको सेव करना है तो सेव करने के लिए हमको कंट्रोल A बटन प्रयोग करना होता है। वहाँ हम फाइल को सेव करते थे, यहाँ स्क्रीन को सेव करना होता है। A मीन्स एक्सेप्ट। ठीक, तो कंट्रोल A का मतलब स्क्रीन को एक्सेप्ट करना, यहाँ A एक्सेप्ट के लिए है, और वहाँ कंट्रोल S होता था। S का मतलब सेव, यानी आप फाइल को सेव कर रहे हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हम लोग सेकंड चीज़ जान गए कि हमारी कंपनी को जो है अल्टर कैसे किया जाता है। तीसरी चीज़, अब इस सॉफ्टवेयर के थोड़े इंटरफेस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो ये आपका गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन है। ये जो हिस्सा है ना, ये आपका गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन है। इस इंटरफेस को समझने के लिए मैं अपने नोट्स के सेक्शन में आपको ले चल रहा हूँ। यहाँ पर आपको नोट्स में इसका पूरा इंटरफेस दिखाई देगा। ये देखिए, ये जो एरिया है जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं ये हमारा मेन एरिया कहलाता है। ऊपर जो ये बटन्स बने हैं ये हमारा टॉप हॉरिजॉन्टल बटन बार है। ठीक, और ये हमारा वर्टिकल बटन बार है। ये हमारे सब मेनू हैं, सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन, ये सब मेनू हैं। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ टैली का लोगो है। ठीक, ये आपका लेफ्ट पैन है जो आपकी इन्फॉर्मेशन विंडो की तरह काम करता है। उसके बाद सबसे नीचे आपको कंपनी का टास्क बार दिखेगा और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन विंडो दिखेगा। इन्फॉर्मेशन पैनल में आप देखेंगे तो 3 पैनल आपको दिखाई देंगे। एक है वर्जन एंड अपडेट का, दूसरा एजुकेशनल मोड आपको शो कर रहा है जो लाइसेंस का है, और तीसरा उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है। ठीक, राइट पैनल ये आपका है। उसके बाद ये कैलकुलेटर का स्क्रीन है। अब इन स्क्रीन में हम आपस में एक दूसरे से चेंज भी हो सकते हैं, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाने के लिए। तो चलिए वापस सॉफ्टवेयर पे हम लोग चलते हैं। तो ये इंटरफेस आप एक बार दोबारा देख लीजिए कि ये आपका जो है टैली का लोगो दे रखा है, टैली कंपनी का, और यहाँ पर आपको जो है वर्जन और अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। ये वर्जन हमारा सीरीज A है और रिलीज 6.6 है। ये चूँकि इसका लाइसेंस लिया नहीं गया इसलिए एजुकेशनल मोड यहाँ पर शो हो रहा है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+L। ठीक, और कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको देखना होगा तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्टकट की है Ctrl+L और F, और कैलकुलेटर पे अगर हमको जाना है तो इसका शॉर्टकट की है Ctrl+M। ठीक, अभी सपोज करिए ये हमारी मेन स्क्रीन खुली हुई है, ये गेटवे ऑफ टैली का ही मेन विंडो है और हमको कैलकुलेटर पे जाना है। तो जैसे कीबोर्ड से हम Ctrl+N बटन दबाएंगे तुरंत हमारा कैलकुलेटर देखिए यहाँ पर बड़ा हो गया। अब यहाँ पर हमें जो भी कैलकुलेशन करना है, जैसे मान लीजिए हमको करना है 100 + 100 लिखकर जैसे इंटर करेंगे उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख जाएगा।
अब मेन हमको सॉफ्टवेयर में वापस आना है, तो अगेन हम कंट्रोल के साथ एन बटन दबाएंगे तो वापस हम सॉफ्टवेयर में आ सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों तरीका है एक विंडो से दूसरी विंडो पे स्विच होने के लिए। शॉर्टकट की को समझना है तो भी आप शॉर्टकट की को हमेशा इस तरीके से समझिए कि जैसे देखिए यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में ए बटन को रेड किया गया है, यानी अगर आप यहाँ पर ए प्रेस करेंगे तो अकाउंट्स इन्फो ओपन हो जाएगा। सेम ऐसे इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे तो आई को रेड किया गया, यानी आई प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली इन्वेंट्री इन्फो में आ जाएगा। अकाउंटिंग वाउचर में आप वी प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली अकाउंटिंग वाउचर में चला जाएगा। सेम ऐसे इन्वेंट्री वाउचर में आप टी प्रेस करेंगे तो इन्वेंट्री वाउचर को ओपन हो जाएगा। अगर आपको डाटा इंपोर्ट करना है तो ओ प्रेस करेंगे डायरेक्टली आप यहाँ पे चले जाएंगे। बैंकिंग के ऑप्शन का प्रयोग करना है तो एन प्रेस करेंगे डायरेक्टली आप बैंकिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट की समझिए, अगर आपको कंपनी सेलेक्ट करना है तो केवल F1 का प्रयोग करेंगे, आप कंपनी अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी को बंद करना है तो ये F1 के नीचे देखिए एक सिंगल लाइन इसका मतलब Alt F1। फिर यहाँ पर अगर कंपनी में आपको डेट चेंज करना है, वाउचर की एंट्री करते समय डेट वगैरह आपको चेंज करना होता है तो आप F2 प्रेस करेंगे तो डेट चेंज हो जाएगा। और F2 के नीचे देखिए एक सिंगल लाइन बनी है, यानी इसका मतलब हो गया Alt F2। अगर हमें पीरियड चेंज करना है तो Alt F2 का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर देखिए F3 है कंपनी और Alt F3 से कंपनी इन्फो, F4 हमारा कनेक्ट के लिए है। ठीक, तो इस तरीके से तमाम ऑप्शन हैं जो आपके सामने यहाँ पर दिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है टैली शॉप लिखा हुआ है और यस के नीचे डबल लाइन है, यानी कंट्रोल यस के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे तब जाके टैली शॉप की स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पर आपका करंट पीरियड शो हो रहा है, यानी आपको ये पता चला कि आपकी जो कंपनी बनी है वो 1/4/2020 से 31/3/2021 इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए इसको बनाया गया है। और करंट डेट कंपनी में 1 अप्रैल 2020 का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम बताया जा रहा है और लिखा है नो वाउचर एंट्री, यानी अभी इस कंपनी में आपने किसी वाउचर की एंट्री नहीं किया। तो ये हो गया हमारी कंपनी का इंटरफेस के बारे में जानकारी। शॉर्टकट कीज के बारे में हम लोग जानकारी कर लिए। कंपनी को अल्टर करके हम लोग देख लिए कि कंपनी को अल्टर करके कंपनी के डिटेल्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। कंपनी को सेलेक्ट करना हम लोग जान गए। अब अपनी कंपनी को बंद करना है तो कैसे कर सकते हैं। कंपनी को बंद करने के लिए अल्ट के साथ F1 बटन दबाएंगे तो कंपनी हमारी बंद हो जाएगी। और अगर इस पूरे सॉफ्टवेयर को बंद करना है तो सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए यहाँ पर आप क्रॉस का इस्तेमाल करेंगे तो सॉफ्टवेयर नहीं बंद होगा। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में यही होता है, जैसे MS वर्ड देख लीजिए, एक्सेल देख लीजिए, पावर पॉइंट में आप यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करने पे बंद हो जाता है। लेकिन टैली को अगर क्लोज करना है तो आप एस्केप बटन प्रेस करिए और यहाँ पर क्वाइट का ऑप्शन आएगा और जैसे यहाँ पर वाई प्रेस करिए या तो इंटर प्रेस करिए तुरंत ही आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पर इंटर करेंगे तुरंत ही हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे। आगे की वीडियो फिर हम लोग लेकर आएंगे, उसमें बाकी कंपनी के ऑप्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे, ग्रुप बनाना, लेजर बनाना, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी।